Good morning, students. Today is our module 11 of the same chapter, electricity, and today we will be doing some NCERT exercise questions. See, question number 1. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. देखिए, एक रेजिस्टेंस वायर है इस तरीके से और ये 5 इक्वल पार्ट्स में कट हुई है। एंड अगर ये टोटल रेजिस्टेंस इसकी R है तो ईच पार्ट हो जाएगा R बाय 5, R बाय 5, R बाय 5, R बाय 5 एंड R बाय 5। और उसके बाद ये सारे पार्ट्स जो हैं वो कनेक्ट हो गए पैरेलल में और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश। अब हमें रेशो ऑफ R बाय R डैश निकालने हैं। अब हम ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में लगाए हैं लाइक दिस, ऐसे। और इन सब की वैल्यू जो है वो R बाय 5 है। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो ये सिंपल 1 बाय R डैश, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी R डैश है, गिवन है ये 1 बाय R डैश इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस R3 वाला फार्मूला जो पैरेलल का है उसको लगा करके सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं, या R डैश इज इक्वल टू R अपॉन N करके निकाल सकते हैं। जो आपको ईजी लगे आप उससे निकालिए। मैंने इससे निकाल दिया है। अब जब हमने 1 बाई R डैश की वैल्यू निकाली वो आई 25 बाई R, इसको कैलकुलेट करने के बाद। अब हमें R बाई R डैश की वैल्यू निकाली है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और वैल्यू आ जाएगी 25। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। देखो बेटा, पावर के फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI, तो ये तो सही है। P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये भी सही है। P इक्वल टू I स्क्वायर R, ये भी सही है। IR स्क्वायर ये रॉन्ग है, तो डज नॉट के अंदर ये B ऑप्शन सही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में सेल्फ ट्रायल के लिए भी दिए थे। होपफुली आप लोगों ने करे होंगे, आप इन्हें क्रॉस चेक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट, व्हाट इज द व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट पावर कंज्यूम्ड विल बी। देखो बेटा, V हमें दिया है, पावर हमें दी है, हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की वोल्टेज दी हो, पावर दी हो, तो हम उसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। P फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो R होता है V स्क्वायर बाय P। इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसकी R की वैल्यू निकाली है 484 ओम। अब जब हमारे पास R आ गया, वोल्टेज आ गई, तो हम पावर निकाल सकते हैं V स्क्वायर बाय R से, तो वो आ गई 25 वॉट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Two conducting wires of same material, equal length, equal diameter, first connected in series, then connected in parallel across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel. देखिए, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। सपोज वो रेजिस्टेंस R है तो वो R ही रह रही है, क्योंकि उसका सेम ही मटेरियल है, सेम ही लेंथ है, सेम ही डायमीटर, कोई डायमेंशन चेंज नहीं हो रही, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा। यानी कि R इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस हमारी सेम रह रही है। बट ये जो रेजिस्टेंसेज हैं पहले वो कनेक्ट हो रही हैं सीरीज़ में और फिर हो रही हैं पैरेलल में, तो दोनों की हमें हीट प्रोड्यूस्ड का रेशो निकालना है। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला हमें पता है I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बाई RT, आप किसी भी फॉर्मूला से लेकर के निकाल सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे लिया है, सिंस टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल and the same length and the same diameter R is equal to rho L upon A। जब वो और इसकी वैल्यू लेट अस से इट इज़ R,
जब वो सीरीज़ में कनेक्ट हुई तो 2R हो गई। तो हीट इन सीरीज़ V²/RT होता है, तो इसकी इस RS आ जाएगा इधर। RS जो है वो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का है, दैट इज़ 2R। तो V²T/2R ये हो गई हीट इन सीरीज़। सिमिलरली जब हमने इसका पैरेलल का निकाला तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस RP की वैल्यू होगी R/2। और जब हमने हीट प्रोड्यूस जब निकाली तो हमारे पास आ गई ये V²/RT करना है, तो R की जगह हम R/2 पुट करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 2V²T/R। अब हम इसका रेशो निकाल लेंगे। जब हम HS/HP निकालेंगे तो इसकी रेशो आ रही है 1:4। सो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, 1:4 वाला, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं आपको ऑलरेडी होमवर्क में भी देख चुकी हूँ in one of the module. How the voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference? It is always connected in parallel, और इसका हम ये छोटा सा डायग्राम भी साथ में बना सकते हैं। Now question number 6. Question number 6. A copper wire has a diameter of 0.5 mm. ये डायमीटर दे रखा है, हमें डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। एंड रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। वट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस हमें 10 ओम दी है। देखो डायमीटर mm में दिया है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। रेजिस्टिविटी दी है, रेजिस्टेंस दी है। अब हमें पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है या तो πr² या πd²/4। दोनों फार्मूला सही हैं। अगर आपको ये वाला फार्मूला लगाना है तो डायमीटर को रेडियस में ले जाएं, नहीं तो डायमीटर वाला फार्मूला लगा दें। एंड रेजिस्टेंस होता है ρL/A। तो रेजिस्टेंस में जब हम इसमें L के वैल्यू निकालेंगे तो RA/ρ आएगा। अब इसमें हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे A की वैल्यू को, तो हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे लेंथ का वैल्यू आ जाएगा R πd²/4ρ। अब हम लेंथ की वैल्यू, इन सब की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे 122.7 मीटर। अब वो कह रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल। अब लेट अस से इट इज़ R'। अब रेजिस्टेंस जो होगी, अगर हमारा डायमीटर डबल होता है, लेट अस से मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, D' जो है इट इज़ द डबल डायमीटर। तो हमारे पास जो R' आएगी वो हो जाएगी 4ρL π, जहाँ D है वहाँ पे 2D हो जाएगा 2D²। तो दैट इज़ इक्वल टू 4ρL πd²। अब इसमें जो है हमारा जो यहाँ पे जो है रो, ये देखिए, अब इतना जो है ये हमारा ये दिस इज़ इक्वल टू R/4, क्योंकि ये R/4 के इक्वल वैल्यू आ गई। तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो 10 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल कम आउट टू बी 2.5 ओम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें द वैल्यूज़ ऑफ करंट I फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन इन दिस टेबल। अब हमें क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ करना है एंड देन रेजिस्टेंस निकालनी है। देखो बेटा, जब ग्राफ दिया हो और उसमें से हमें वैल्यूज़ दिए हों, ग्राफ प्लॉट करके निकालनी हो, तो हमें वहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। हमें रफली स्केल लेकर के इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखिए यहाँ पे इस ग्राफ को प्लॉट किया एक प्रॉपर स्केल लेकर के इस तरीके से। I हमारा
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आया एंड V हमारा वर्टिकल एक्सिस पे आया है। अब ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें इसका स्लोप निकालना होगा। स्लोप कैसे निकलेगा? हमें पता है कि कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे कि हमने इसके अंदर कंसीडर कर लिया 1 एम्पियर एंड 3 एम्पियर वाला पॉइंट। अब इससे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये इस लाइन को जा कर के यहाँ पे कट करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से। अब इसका स्लोप कैसे निकलेगा? दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। अब ये हो जाएगी BM और ये हो जाएगी AM। अब इनका जब हम रेशो लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10.2 - 3.4 और इसकी आएगी 3 - 1। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट, दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, दैट इज़ 3.4 ओम। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ड्रॉ करके आपको निकालने के लिए। कोई भी 2 वैल्यूज़ आपको लेनी होंगी जिसके बीच में आप उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू ले लेंगे और R = VI ले लेंगे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वाट TV सेट in 1 hour और 1200 वाट टोस्टर in 10 minutes। तो TV सेट का जो हमें पता है एनर्जी इज़ पावर इनटू टाइम। अब पावर इसकी 250 वाट है, टाइम इसका 1 आवर दिया हुआ है, तो वाट आवर में निकालेंगे 250 वाट आवर। आप इसको किलो वाट आवर में भी लेके जा सकते हैं डिवाइडेड बाय 1000 करके, पर कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों आंसर अगर हम वाट आवर में निकाल लेंगे तो वी कैन कंपेयर। नाउ नेक्स्ट टोस्टर इज़ 1200 वाट and 10 minutes. This 10 minutes we have to convert into the hour। तो 10 minutes को convert करेंगे तो 10/60 आपको करना पड़ेगा। दिस इज hour। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाई 10/60 तो 200 वाट आवर। तो जो TV सेट है in 1 hour uses more energy than the toaster। Now question number 17। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 hours। यानी कि इसकी रेजिस्टेंस 8 ओम है, करंट 15 एम्पियर ले रहा है, टाइम है इसका 2 hours। अब कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड, रेट एट विच द हीट इज़ डेवलप्ड। अब रेट है, रेट का मतलब हमें पावर निकालनी है, ठीक है। अब पावर निकालने के लिए क्या होता है, पावर इज़ बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी जो है या वर्क डन अपॉन टाइम, तो एनर्जी जो है इधर हीट एनर्जी है, पहले हम हीट एनर्जी निकाल लेते हैं। वो हमने इसकी जूल्स में निकाल ली है क्योंकि हमने टाइम को कन्वर्ट कर दिया है सेकेंड में। तो हीट एनर्जी हमारी जूल्स में आ गई। पावर इज़ वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये जो भी एनर्जी आई है उसको हमने टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1800 जूल्स पर सेकेंड is the answer of rate at which the heat is developed। Now question number 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 थ्योरी पोर्शन में मैंने सारे क्वेश्चन समझा दिए थे आपको, जस्ट ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछे गए हैं, तो इनके आंसर्स मैंने दे दिए हैं। आप इसे अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। वाई टंगस्टन इज़ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर फिलामेंट, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टिविटी होता है और स्पेशल टाइप का मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए यूज़ होता है। तो इसके आंसर्स इसमें प्रोवाइड कर दिए हैं। एंड वाई द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ द एलॉयज़, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है एलॉय की जनरली हायर देन द मेटल्स होती है और वो दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट द हाई टेम्परेचर, इसलिए वो हम हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। एंड वाई सीरीज़ अरेंजमेंट इज़ नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट, ये मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में भी एक्सप्लेन किया था। अभी एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझाऊंगी, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब तक आप आंसर लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वाई आर द कॉपर एंड द एल्युमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन?
लो रजिस्टिविटी होती है इनकी। तो इसलिए ये आंसर्स जो हैं मैंने इधर प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इनको एज इट इज़ अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एंड फॉर टुडेज होमवर्क यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चंस, explain in your copy, and best of luck for your upcoming class test. Thank you.